विद्यार्थी मित्रों, आज मैं सप्तऋषि संकुल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की हमारी हिंदी की क्लास में हम कक्षा 7 में असाइनमेंट लिखेंगे। तो आप अपनी नोटबुक और रबर पेंसिल साथ में रखें और मैं जो यहाँ प्रश्न लिखाऊंगी वह प्रश्न आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। तो हम असाइनमेंट का जो काव्य 5 है, धरती की शान, उनका असाइनमेंट आज लिखेंगे। तो उनका जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो उनका पहला जो विकल्प है वह आप नोटबुक में लिखिए। मनुष्य किसकी शान है? आपके ऑप्शन है ए सागर की, बी आकाश की, सी धरती की, डी समाज की। तो आपका उत्तर आएगा सी धरती की। अब हम दूसरा जो विकल्प है वह लिखेंगे। मनुष्य की मुट्ठियों में क्या बंद है? ए शैतान, बी आसमान, सी आंधी और डी तूफान। तो आपका उत्तर यहाँ पे आएगा डी तूफान। अब हम तीसरा जो विकल्प है वह लिखेंगे। मनुष्य धरती से किसको जोड़ सकता है? आपके ऑप्शन है ए स्वर्ग को, बी अंबर को, सी तारों को या फिर डी चांद को। तो यहाँ पे आपका उत्तर आएगा बी अंबर को। अब हमारा जो चौथा विकल्प है वह लिखेंगे। मनुष्य किसको थाम सकता है? उनका जो विकल्प है वह लिखिए। ए काल को, बी कपाल को, सी दिशाओं को, डी भुजाओं को। तो आप का जो उत्तर है वह है ए काल को। अब हमारा जो पांचवा विकल्प है वह लिखेंगे। पंडित भरत व्यास क्या थे? आपके विकल्प यह है। ए संगीतकार, बी चित्रकार, सी गीतकार या डी कलाकार। तो यहाँ पे आपका उत्तर आएगा सी गीतकार। अब हम उनका जो ब विभाग है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, वह लिखेंगे। तो पहली जो खाली जगह है वह आप अपनी नोटबुक में लिखिए। तेरी मुट्ठियों में बंद खाली जगह है। तो उनका उत्तर आएगा तूफान। अब दूसरी जो खाली जगह है वह लिखिए। तू जो चाहे नदियों के खाली जगह को मोड़ दे। तो आपका उत्तर आएगा मुख को मोड़ दे। अब हम तीसरी जो खाली जगह है वह लिखेंगे। तू जो चाहे माटी से खाली जगह निचोड़ दे। तो आपका उत्तर आएगा माटी से अमृत निचोड़ दे। अब हमारा जो चौथी खाली जगह है वह लिखेंगे। अमर तेरे खाली जगह मिला तुझको वरदान। तो
चौथी खाली जगह का उत्तर आएगा अमर तेरे प्राण। अब आप पांचवी खाली जगह लिखेंगे, तेरी खाली जगह में तांडव का ताल है। तो आपका उत्तर आएगा तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। अब हम उनका जो क विभाग है वह लिखेंगे। सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। तो आपका जो वाक्य है वह पहला वाक्य लिखिए। मनुष्य के प्राण अमर है क्योंकि ए, उसने मरने का वरदान मिला है। ब, उसने अमृत की खोज कर ली है। क, उसकी आत्मा में स्वयं भगवान बैठे हैं। तो आपका उत्तर यहाँ पे आएगा क, उसकी आत्मा में स्वयं भगवान बैठे हैं। अब दूसरा जो वाक्य है वह लिखिए। मनुष्य जितना चाहे उतना ऊंचे उड़ सकता है क्योंकि ए, उसकी उड़ान नभ से ऊंची है। बी, उसने हवाई जहाज बना लिया है। या फिर क, वह एवरेस्ट की चोटी तक पहुंच चुका है। तो यहाँ पे आपका उत्तर आएगा अ, उसकी उड़ान नभ से भी ऊंची है। अब हम उनका जो ड विभाग है वह लिखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न जो है वह आप लिखिए, कवि ने किसे धरती की शान कहा है। तो उनका उत्तर लिखिए, कवि ने मनुष्य को धरती की शान कहा है। अब हम दूसरा प्रश्न लिखेंगे, कवि ने मनुष्य को क्या पहचानने के लिए कहा है। तो उनका उत्तर लिखिए, कवि ने मनुष्य को अपनी शक्ति पहचानने के लिए कहा है। अब हम तीसरा प्रश्न लिखेंगे, महाकाल कहाँ छिपा है। उनका उत्तर लिखिए, महाकाल मनुष्य की छाती में छिपा है। चौथा प्रश्न लिखिए, मनुष्य किसके समान धीर है। उनका उत्तर लिखिए, मनुष्य धरती के समान धीर है। पांचवा जो सवाल है वह लिखिए, कवि ने मनुष्य को किसके समान वीर बताया है। उनका उत्तर लिखिए, कवि ने मनुष्य को अग्नि के समान वीर बताया है। अब उनका जो प्रश्न 2 है, उनका जो अविभाग है वह लिखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उनका पहला प्रश्न है, कवि ने मनुष्य को महान क्यों कहा है। उनका उत्तर लिखिए, मनुष्य के अंदर एक अद्भुत शक्तियाँ हैं। उन शक्तियों के कारण वह कुछ भी कर सकता है। मनुष्य के अंदर जो भगवान सब कुछ कर सकता है, वह भगवान मनुष्य की छाती में बैठा है, उनके अंदर बैठा है। तो वह उन शक्तियों से वह कुछ भी कर सकता है। इस प्रकार कवि ने मनुष्य को महान बताया है। अब हम उनका जो दूसरा प्रश्न है वह लिखेंगे, आप क्या क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप खुद घर पे क्या क्या कर सकते हैं। आप पानी भर सकते हैं, आप कपड़े धो सकते हैं, आप पतंग उड़ा सकते हैं, आप साइकिल चला सकते हैं, आप स्कूटर चला सकते हैं, आप अपना खुद का होमवर्क खुद कर सकते हैं।
ये सारे प्रश्न के अंदर आप लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे तीसरा जो प्रश्न है वह विविध क्षेत्रों में मनुष्य ने क्या क्या प्रगति की है। तो मनुष्य ने अनेक क्षेत्र में अपनी अलग अलग प्रगति की है। मनुष्य ने रासायनिक खाद और ट्रैक्टर का उपयोग कर उन्होंने कृषि क्षेत्र में प्रगति की है। उसी तरह उन्होंने विद्युत शक्ति का उपयोग करके उन्होंने अनेक औद्योगिक जो क्षेत्र है उनमें प्रगति की है, जैसे प्लास्टिक, कपड़े आदि की जो कंपनियां हैं उनमें उनका उपयोग करके उन्होंने उनकी पैदावार को बढ़ाया है। उसी प्रकार उन्होंने टेलीफोन, फिर ईमेल, उनके द्वारा उन्होंने दूर संचार माध्यम को सरल बनाया है। इस प्रकार उन्होंने अनेक क्षेत्र में अनेक प्रगति की है। अब हम उनका जो चौथा प्रश्न है वह लिखेंगे, अन्य जीवों से मनुष्य महान कैसे है। तो उनका उत्तर लिखिए, अन्य जीवों से मनुष्य महान है क्योंकि मनुष्य के अंदर अन्य जीवों के मुताबिक उनमें विचारने की अधिक क्षमता है। वह अपनी सोच से, अपनी शक्तियों से कार्य करता है। उनके पास उनको वाणी का एक भगवान से दिया हुआ वाणी का जो वरदान है वह उनको प्राप्त हुआ है और अपनी वाणी से वह अपनी भाषा से सहजता से वह अपने जो कार्य है वह कर सकता है। इस प्रकार वह अन्य जीवों से महान है। अब उनका जो पांचवा प्रश्न है वह लिखेंगे, मनुष्य क्या क्या कर सकता है। तो उनका उत्तर लिखिए, मनुष्य के अंदर जो भगवान बसता है वह सब कुछ कर सकता है, इसलिए मनुष्य अपने आप को शक्तिशाली बताता है। वह चाहे तो हिमालय, उनके पास हिमालय जैसा दिमाग है, तो वह शक्ति का उपयोग कर वह हिमालय को अंबर से जोड़ सकता है, धरती को अंबर से जोड़ सकता है और वह अनेक कार्य कर सकता है। अब हम उनका जो छठा प्रश्न है वह लिखेंगे, मनुष्य योग का आह्वान कैसे कर सकता है। तो मनुष्य, उनका उत्तर लिखिए, मनुष्य योग का आह्वान ऐसे कर सकता है कि मनुष्य के पास उसकी शक्ति के तौर पर उनको वाणी का वरदान है। वह अपनी भाषा से अपनी सभ्यता और संस्कृति की प्रगति कर सकता है। इस प्रकार मनुष्य युग का आह्वान कर सकता है। अब जो उसका सातवां प्रश्न है वह लिखिए, मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो क्या कर सकता है। उनका उत्तर लिखिए, मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो वह काल को भी थाम सकता है, युग को बदल सकता है और जो समाज में पाप, धरती पर जो बढ़ रहे हैं पाप, उनको रोक सकता है। इस प्रकार वह अनेक कार्य कर सकता है। तो
आज जो मैंने आपको जो प्रश्न लिखा है वह प्रश्न का अभ्यास आप घर पे करिए और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अस्तु।